अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। देखिए दिन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और कुछ ही दिन बाकी हैं, बल्कि एक ही दिन बाकी है। अब तो हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का। कल के दिन में मैच का आगाज़ हो जाएगा और देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से किस तब्दीली के साथ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़या हुई भी है, हमारी प्लेइंग 11 में प्रॉबली होने वाली है। इस हवाले से हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। PSL पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। कादिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने टक्कर लेने वाले हैं और ये हमारा आखिरी टेस्ट मैच होगा अभी तक का, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर हमारी तैयारी सारी जो है वो वनडे की जानिब चली जाएगी। लेकिन हमारी ट्राई नेशन सीरीज़ भी है, बीच में बहुत कुछ है अभी, बट हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ है। ट्राई नेशन सीरीज़ में एक बात यकीनी हो जाएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल किस किस ने। लेकिन साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो कल हमने डिस्कस किया कि आमिर जमाल की जगह या हम किसी भी तरह से मीर हमज़ा को शामिल करना चाहिए। और अभी कुछ जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जनाब मीर हमज़ा को प्रॉबली शामिल किया गया है और आमिर जमाल को जो है वो ड्रॉप किया गया है। इस बात में कितनी हकीकत है? देखिए, अभी ये इनिशियल गुफ्तगू होती है और जैसे प्रैक्टिस भी की गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान टीम ने और पूरे स्क्वाड ने हिस्सा लिया उस ट्रेनिंग सेशन में। आज जो है वो आज भी ट्रेनिंग सेशन होगा और उसके बाद पिच की कंडीशन देख के टीम मैनेजमेंट और कप्तान ये चीज़ फाइनल करेंगे कि किसको प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सके। अलबत्ता इनिशियल जो अभी हुई है बातें आपस में गुफ्तगू जो हुई है वो यही है कि मीर हमज़ा को, चूँकि लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, स्विंग भी होता है, हमने कल भी इस चीज़ का इजहार किया इस प्रोग्राम में, और यही कहा कि आमिर जमाल को ड्रॉप करके आप जो है वो ऑप्शन हो सकती है आपके पास मीर हमज़ा की, क्योंकि आपके पास अब्बास जो है वो भी आपको परफॉर्मेंस देने लग गया है, स्विंग होता है। मीर हमज़ा का भी नया बॉल स्विंग होता है। उसके बाद खुरम शहजाद का भी हमने देखा कि स्विंग होता है, उसने विकेट्स भी ली हैं पहली इनिंग में। तो अच्छी चीज़ है कि उसको चांस मिलेगा। मीर हमज़ा को आप बेंच पे नहीं बैठा सकते और नए साल में आपका ये पहला मैच है, तो पहले मैच का अच्छा शुरुआत आपके अच्छा साल जो है वो सारा साल फिर आपकी यही परफॉर्मेंसेस याद रहेंगी आपको। और गुज़श्ता साल हमने जो हुआ मैच, लास्ट मैच जो हुआ हमारा पहला टेस्ट, उसमें हमने क्लोजली मैच अपने हाथ से उनको दिया, जो कि हाई नोट्स पे हमें एंड करना चाहिए था इस साल को। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, हमने फास्ट बॉलर यूटिलाइज़ वहाँ पर नहीं किए, टेल एंडर्स ने हमें जो है वो नॉकआउट किया। उसके बाद फिर अब जो दूसरा टेस्ट मैच होने लगा है जो कल से शुरू होगा, 1:30 बजे तकरीबन शुरू होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और उसमें हमें प्लेइंग 11 बड़ी सोच समझ के शामिल करनी चाहिए और वो लड़के शामिल करने चाहिए जिनसे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा देखने को मिले। तो मीर हमज़ा अच्छी ऑप्शन है, मीर हमज़ा को होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लेफ़्ट आर्म जो पेसर है उसकी वजह से आपको बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि शाहीन के होने से आपको काफ़ी हद तक ये फ़ायदा हो सकता था कि जो सेट बैट्समैन होता था उसको लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो तंग करता है। तो वो वेरिएशंस भी हैं उसके पास, स्विंग भी है, स्पीड भी है अच्छी है मीर हमज़ा के पास, और लाइन लेंथ भी उसकी अच्छी है, स्विंग भी कर सकता है। तो वो जो शुरू के बैटर्स हैं उनको काफ़ी हद तक तंग कर सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस है कि मीर हमज़ा को हम जो है वो शामिल करें प्लेइंग 11 में, और बाकी जो स्क्वाड है वो उसी के साथ प्लेइंग 11 के साथ जाएं। बिल्कुल सही है। अगर हम देखें साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं वो भी टेक्निकली बहुत साउंड हैं, इसी के साथ उनकी बॉलिंग लाइन भी बहुत बेहतरीन है, और हमने देखा भी है कि उन्होंने अपना जो है वो मैच जिस तरह से विन किया है, लास्ट में टेल एंडर्स ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, हमें टेल एंडर्स के लिए भी सोचना है। लाइक जैसे मीर हमज़ा की बात हो रही है, डोंट यू थिंक कि यहाँ पर एक मैच में नुमान को भी शामिल किया जा सकता था, जस्ट फॉर द सेफ साइड, कि शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आ जाए? देखिए, कंडीशंस ऐसी नहीं है कि नुमान अली को शामिल किया जा सके। जो आपकी प्लेइंग 11 है उसमें सिर्फ एक चेंज की ज़रूरत है, वही है जो हमने गुफ्तगू की कि नसीम शाह की जगह या आमिर जमाल की जगह आप एक फ़ास्ट बॉलर आपके पास जो बेंच में मौजूद है आप उसको शामिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। आपकी ऊपर से बैटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस देना उनका बहुत ज़रूरी है। हमारे जो टॉप ऑर्डर हैं उनका कम से कम जो 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका सेंचुरी करना बहुत ज़रूरी होता है, और चाहे वो साइम कर ले, चाहे वो ऊपर से शान कर ले, या बाबर कर ले, रिजवान कर ले, दरमियान से आके आपको सऊद और सलमान अली आगा पे भरोसा होता है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमें कम से कम एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए होगी एक पूरे दिन की।
तो उसके बाद जो है वो हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर पहले दिन हम लोगों की पहले बैटिंग आती है तो पहले दिन अगर हम 300 से ऊपर 300 रन्स बनाते हैं तो वो मोर देन इनफ होगा। और दूसरे दिन हमारे नीचे से आके टेल अंडर या मिडल ऑर्डर के बैटर्स अगर तेज़ करते हैं स्कोर तो वो 400 तक अगर आपका जाता है स्कोर तो फिर प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स पे। और आपके बॉलर्स के पास इतनी एबिलिटी है कि वो 300 साढ़े 300 रन्स को जो है वो उसके ताकुब में अगर फर्स्ट इनिंग के करते करते तो वो उनको 200 सवा 200 तक उतार दें तो फिर आप ऊपर से लीड उनको दे के टारगेट दें ताकि वो मुश्किलात का शिकार हों, बुखलाहट का शिकार हों, वो चेस करने जाएं रन्स को और वहाँ पे विकेट्स गंवाएं। बिल्कुल सही है कादिर, जिस तरह से तब्दीली अभी की गई है और एक मैच हमने बड़ा क्लोज जाकर हारा था, उसके बाद हम सीख तो काफ़ी कुछ चुके हैं। हम कंडीशंस भी, अब खैर सेंचुरियन था लेकिन अभी उसके बाद हमने जाना है और केप टाउन में भी हमारे पास जो है वो काफ़ी बेनिफिट हासिल होगा कि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब हमारे लिए बिल्कुल एक नई कंडीशन नहीं है, हमारे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स हैं इसमें हमारी टीम में। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार ये वाला टेस्ट जो है वो हम विन कर सकते हैं? इंशाल्लाह। और पहला भी हम लोग देखें, मैंने चाहे टारगेट जो है वो हमने कम दिया था लेकिन हम लोगों ने मैच जो है वो फंसा लिया था और बिल्कुल क्लोज चले गए थे उस मैच के। अगर आप देखें कि वहाँ पर जब विकेट्स डाउन होना शुरू हुई थी साउथ अफ्रीका की तो ऑटोमेटिकली उनके जो मेन बैटर्स थे वो आउट हो चुके थे। फिर उनके साथ जो आ रहा था नया बैटर उसको सेट होने में टाइम लगता था, उससे पहले ही अब्बास जो है वो आउट कर देता था। अब अब्बास हाली जो है वो पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं था उस टाइम पर उनको खुरम शहजाद को लगाना चाहिए था। हाँ। और खुरम शहजाद और अब्बास की जब बॉलिंग पार्टनरशिप लगती तो वहाँ पर ही ढेर हो जाती साउथ अफ्रीकन बैटिंग। इन्होंने नीचे से जाके जो टेल अंडर्स थे उनके ओवर कॉन्फिडेंट होकर उनको मौका दिया और उनको ऐसी फील्ड प्लेसमेंट दी कि वो जहाँ भी चाहें चौके मार सकते थे। तो उनको चाहिए ही बाउंड्रीज थी प्रेशर रिवील करने, अपना रिलीज करने के लिए। तो आप देखें कि वहाँ पर हमें थोड़ी सी जो हमने फील्ड पोजीशन की थी वो भी बुरी थी और कम से कम हमें 4 से 5 जो फील्डर्स थे वो बाउंड्री पे लेने चाहिए थे ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता ये हिट मारने जाते भी थे तो डरते ये, क्योंकि बड़ी हिट मारने जाते हैं या चौका मारने जाते हैं वो रुकते स्कोर और आप अंदर दायरे में ऐसी बॉल करते जहाँ पे आपने फील्ड प्लेसमेंट ली है आप वहाँ पे ऐसी बॉल करते, शॉर्ट पिचेस करते, यॉर्कर करते। अनफॉर्चुनेटली यॉर्कर की तरफ जाता ही कोई नहीं है। टेल एंडर्स को तो हलवा समझ के खाते होते थे पुराने हमारे फास्ट बॉलर्स। आप वसीम अकरम, वकार यूनस, आसिफ आमिर को देख लें, वहाब रियाज को देख लें, ये लोग टेल एंडर्स को जो है वो कुछ समझते ही नहीं थे। अब जो है वो आप ज़्यादातर आप देखते होंगे कि टेल एंडर्स ही आके रन्स करते हैं क्योंकि ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है बॉलर्स का ऊपर वालों को आउट करना। जब ऊपर वालों को आउट कर लेते हैं नीचे इजी हो जाते हैं। आपको इजी नहीं होना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब आप एक दफ़ा डोमिनेट कर रहे हैं तो फिर आप एग्रेसिवली एक तरफ से उनके ऊपर चार्ज अप करें और उनको बिल्कुल सेट होने का मौका ना दें। आप जब ऊपर वालों को आउट कर लेते हैं तो आप फील्ड प्लेसमेंट ऐसी करते हैं, आप बॉलर्स ऐसे लगा देते हैं कि उनको नीचे वालों को ऑलरेडी मौका मिल जाता है। नीचे वालों ने तो आप देखें कहते हैं ना कि कफन बांध के निकले हैं, तो हाँ। वो तो कफन बांध के निकले हैं सर पे, उनका दाव पे कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो मारदाड़ करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो यही सोचते हैं कि अगर हम आउट भी हो गए तो क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम तो टेल एंडर्स हैं, बॉलर्स हैं। लेकिन फिर भी रबाडा जो है जिस तरह खेला वो लम्हा फिक्री है पाकिस्तान टीम के बॉलर्स के लिए और कप्तान के लिए और खासतौर पर फील्ड प्लेसमेंट के लिए। वैसे क्या है कि केप टाउन में स्पिनर्स भी खेलते हुए नजर आते हैं। अभी तक जो है वो कोई फाइनल प्लेइंग 11 की अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है, लेकिन आई थिंक कि अगर हम इसमें थोड़ा सा चले, हमारे पास ये ऑप्शन है कि साइम की भी ऑप्शन है, सलमान अली आगा की भी ऑप्शन है। यहाँ पर कप्तानी का बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है कि 2 चेंजेस हो जाए, एक फास्ट बॉलर तब्दील हो, नुमान अली हो सकता है आ जाए अंदर। हाँ, क्योंकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है किसी किस्म का। हो सकता है कि 2 चेंजेस भी हो जाएं, नुमान अली भी स्क्वाड प्लेइंग 11 में आ जाए, बरार जो हैं वो हो सकता है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए। या जिस तरह पिच की कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिच की जब कंडीशन देखते हैं उसके बाद प्लेइंग 11 फाइनल होती है। जो टेस्ट डे है उसके दौरान भी अगर हम देखें तो काफ़ी मरतबा ऐसे हुआ है कि प्लेइंग 11 एट द मोमेंट चेंज हुई है और पिच की कंडीशन क्या होती है, उसने तीसरे दिन दूसरे दिन कैसा बिहेव करना होता है, उसको मद्देनजर रख कर ही स्क्वाड तश्कील दिया जाता है और प्लेइंग 11 तश्कील दी जाती है। बिल्कुल सही है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल का दिन कि उसमें क्या तब्दीली आती है, क्या चेंज होता है और किस तरह से हम लोग जो है मैदान में उतरते हैं और मैच के रिजल्ट्स जो है वो क्या होते हैं, क्योंकि साल 2025 का हमारा जो पहला इम्तिहान है वो साउथ अफ्रीका के साथ ही है
और उसी से हमें आगाज़ करना है ताकि हम आगे बेहतरीन अंदाज में जो है परफॉर्मेंसेस दे सकें। कल मैं कुछ स्टैट्स देख रही थी और उस पर मैं तबसरा करूंगी अलग से, लेकिन मैं देख रही थी कि पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करते हैं तो चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान लकी रहा है अगेंस्ट इंडिया मल्टीपल टाइम्स, जितनी भी पास्ट से आज तक चैम्पियंस ट्रॉफी होती आई है। 2017 का दिफाई चैम्पियन और उसके बाद अभी तक 2021 में तो चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं हुई, 2025 में होने जा रही है, एक लंबे गैप के पास। प्लस दो और चीज़ें हैं, पाकिस्तान अभी मुसलसल एक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है चैम्पियंस ट्रॉफी में, जैसे हमारी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज़, हमारी जिम्बाब्वे वनडे सीरीज़, फिर हमारी साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज़, एक प्रोसेस के थ्रू हम जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ 3 मैचेस होंगे ओडीआई के, जो कि उन्हें ओडीआई की प्रैक्टिस का उस तरह से शायद वक्त ना मिल सके। अगर से वो टेस्ट खेल रहे हैं और टेस्ट में भी कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान अच्छी फॉर्म में भी है, पाक इंडिया मैच के अंदर रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए, बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इंडिया का जो है वो हम पहले से इसको अजम्पशंस पर नहीं इसका तबसरा कर सकते। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो कोई भी मैच उठा के देख लें वो बड़ा क्लोज मैच होता है। हाँ। और वन साइड मैच हमें बहुत कम देखने को मिले हैं। वो एक आधा ही दफ़ा हमें देखने को मिला है कि वन साइड मैच हुआ हो, वो भी 152 वाला जो मैच था दुबई में, वही हमें देखने को मिला। अलबत्ता उसके बाद जो है वो अगर हम चैम्पियंस ट्रॉफी पे देखें तो पहला मैच हम हारे इंडिया से, जो 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी हुई। फिर उसके बाद हम जो है वो उसके बाद हमने कमबैक करना शुरू किया सरफराज की कप्तानी में। आप फाइनल को देखें तो फाइनल में भी हमें कुछ ऐसे मौके मिले जिसकी वजह से हमने उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ किया और हम लोग वो चैम्पियंस ट्रॉफी अपने नाम कर सके। फ़खर जमान का आउट देखें तो फ़खर जमान के आउट पर नो बॉल हो गई। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सिनेरियोज आए कि हमारी बॉलिंग जो है वो उसने एक दफ़ा कैच एक मोड़ लिया, कैच छूटा, फिर उसके बाद कैच ड्रॉप हुआ जब अज़हर अली से, तो फिर उसके बाद जो पॉइंट पे कैच पकड़ा शादाब ने, तो कुछ मिस्टेक्स उनसे भी हुई, कुछ हमारे से भी हुई, लेकिन हमने जो है वो उसको हाथ से नहीं जाने दिया। आप देखें कि सरफराज ने जब कप्तानी की थी, जब बॉलिंग की थी करवाई थी बॉलर से, तो उसने प्रेशर मेंटेन रखा। उसने जब विराट आउट हुआ, रोहित आउट हुआ, उसने प्रेशर नहीं टूटने दिया। धोनी आया, धोनी से हसन अली को आउट करवाया। तो वो यही कप्तान की एक निशानी होती है, अच्छे कप्तान की, कि वो बड़े एक मोमेंट पे अपना मोमेंटम लूज़ नहीं करता, अपने बॉलर्स को लूज़ होने नहीं देता। तो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होगा वो 100% चार्जअप होता है और उसको देखने के लिए पूरी दुनिया जो है वो आती है और बैठती भी है टीवीओ के आगे, कि उसको पाकिस्तान इंडिया में एक अलग ही झलक नज़र आती है, राइवलरी होती है बाकायदा तौर पर। शेन वॉटसन ने भी अभी जिस तरह बयान दिया है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो जस्ट लाइक जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच होता है उससे ज़्यादा चार्जअप मैच होता है। तो उन्होंने इस तशवीश का भी इजहार किया है शेन वॉटसन ने कि जी भारत नहीं जा रही पाकिस्तान, तो ये बड़ी मायूस कुन बात है। पाकिस्तानी जो शायकीन हैं वो बड़े ज़बरदस्त और जज्बा रखते हैं क्रिकेट का। जब 2019 में आई थिंक वो कह रहे कि जब पाकिस्तान गए थे हम PSL खेलने, तो इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स थे उनको देखने के लिए जिस तरह खुशी का इजहार पाकिस्तानी अवाम कर रही थी वो देखने के काबिल थी। पाकिस्तानी कौम बड़ी मेहमान नवाज है। ईशान वॉटसन ने इंटरव्यू दिया है उस अभी ट्रॉफ़ी के दौरान जो चल रही है BGT, तो वो बाहर वाले लोग भी जो है उसको मैच को देखते हैं, चाहे उनका मुल्क का मैच हो रहा हो या ना हो रहा हो। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच एक ऐसा होता है तो वो मरकज़े निगाह होता है, वो पूरी दुनिया उसको देखती है, चाहे वो फुटबॉल लवर होगा, हॉकी लवर होगा, बास्केटबॉल लवर होगा, बेसबॉल लवर होगा। वो एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया का मैच, जिसको नहीं भी क्रिकेट पसंद, वो भी एक दफ़ा देखेगा ज़रूर कि यार ये इतनी हाइप है, क्या है मैच में, और वो वाकई मैच होता है। आप पूरे टूर्नामेंट्स के मैच के स्टैट्स उठा के देख लेंगे, वो बड़े मतलब वन साइड मैच होते हैं। क्राउड का आप देख लें कि क्राउड किस कदर जमा हुआ होता है। यूएसए में जब इतना क्राउड हमें नजर आ सकता है तो फिर दुनिया यूएसए में वो जो जहां पर स्टेडियम था नासो काउंटी जो थी वो तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी से 1.5 घंटे की मुसाफत पे थी और ड्राइव पे थी, और वहाँ पर जो है वो लोग दूर दराज से दूसरी जो काउंटीज़ थी, दूसरे जो शहर थे, वहाँ से भी लोग उस नासो काउंटी में मैच देखने पाकिस्तान इंडिया का पहुँचे थे। और वो टिकट भी 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार डॉलर तक भी गई है। 10-10 हज़ार डॉलर की भी लोगों ने ब्लैक में टिकट ली है। तो वो पाकिस्तान इंडिया का क्रेज़ ऑब्वियसली है, इसीलिए चैम्पियंस ट्रॉफी का जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान की शर्तें ही मानी। ब्रॉडकास्टर्स की मजबूरी है ये मैच, एक मैच होता है, ब्रॉडकास्टर्स का सारा पैसा रिकवर हो जाता है।
सारे कमर्शियल राइट्स जो बिकने होते हैं वो फौरी बिक जाते हैं। तो ये पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में डालने का मकसद भी यही होता है कि इनका मैच हो, और इनका मैच जहाँ होता है वहाँ के लोग भी, वहाँ के स्टेडियम्स भी आबाद हो जाते हैं, वहाँ पर हल्ला गुला भी होता है, एक फेस्टिवल सा माहौल होता है। आप इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पर अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवा लें वहाँ पर फुल होंगे। आप कहीं भी चले जाएं, इवन इथोपिया में आप मैच करवा लें, वहाँ पर पाकिस्तान इंडिया के मैच हाउसफुल होंगे। तो ये क्रेज़ तो होता है पाकिस्तान इंडिया को, और ये एज हासिल है। जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के जो दोनों साइड से जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो देखने के काबिल होते हैं, एक रिफ्ट होती है, और ये शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है। और कभी आज तक ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसमें से जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट ना हो। तो जब ऐलान होता है विद इन 2 आवर्स 1 आवर जो है वो टिकट आपकी सोल्ड आउट होती हैं। तो इसलिए लोगों को बस इस चीज़ का इंतजार होता है। आप चैंपियंस ट्रॉफी किसी और मैच का पूछ ले, लोगों को नहीं पता होगा, कोई आप चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान इंडिया के मैच के पूछे, उनको तारीख भी याद होगी, उनको वेन्यू भी पता होगा। एक चीज़ का दुख है सिर्फ कि पाक इंडिया का मैच तो चले दुबई में है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी जो 2 मैचेस हैं वो लाहौर में नहीं है। और लाहौर का जो एक क्राउड है, जिंदा दिलाने लाहौर ऐसे ही तो नहीं कहा जाता है। मतलब यहाँ पर जब मैच हो रहा होता है तो शोर कहाँ तक जा रहा होता है। और उसके बाद बेशक मतलब पाकिस्तान और इंडिया का मैच मतलब दुबई में है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ मैच होता, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच अगर लाहौर में होता, तो उसकी भी एक इंटरेस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होता। तो ये एक कमी इस बार टूर्नामेंट में हमारे पास रह गई है। देखिए, हाँ, ये फैक्टर ज़रूर है कि पाकिस्तान का कोई अनफॉर्चुनेटली मैच लाहौर में नहीं है। हालांकि इतना प्यारा स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में शायकीन के लिए वो स्टेडियम बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान का जो मैच था वो यहाँ पर होना चाहिए था। और चाहे वो किसी भी टीम बांग्लादेश के साथ कर देते, न्यूजीलैंड के साथ कर देते। लेकिन अगर कोई जाएगा मैच देखने तो वो सिर्फ स्टेडियम को देखने जाएगा, कि स्टेडियम जिन्होंने मतलब मैचेस देखे हुए हैं कदाफी में, उनके लिए एक बड़ा इन्हें इंतजार होगा कि स्टेडियम नया बना है तो वो किस तर्ज का बना है, तो वो सिर्फ वो देखने के लिए जाएंगे। अदरवाइज किसी को क्या इससे मतलब गर्ज हो कि ऑस्ट्रेलिया है और इंग्लैंड खेल रहा है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच है ना, वो जस्ट लाइक पाकिस्तान इंडिया का मैच है। और अभी से ही लोगों ने जो है वो मुझे कहना शुरू कर दिया कि भाई पास चाहिए, का भी एक फैक्टर होता है बहुत ज्यादा। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जो मैचेस हैं लोग आएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर लोग जो लाहौरिये हैं वो आएंगे मैच देखने, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो है वो कहीं से भी दूर दराज इलाकों से, जो मदाफात के इलाके हैं, जो साइड एरियाज हैं लाहौर के, उधर से भी लोग जो है वो मैचेस देखने आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी पे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का जो मैच है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। फिर अफगानियों को देखने भी, अफगानी आपको पता है पठान यहाँ पर जो है वो बहुत है, ये वाला फैक्टर भी है। तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने लोग भी जाएंगे। और इंग्लैंड के साथ भी है मैच। लोग किसको नहीं देखना चाहते, मतलब वो राशिद खान को नहीं देखना चाहते, या वो मोहम्मद नबी को नहीं देखना चाहते, या वो क्रिस वोक्स को नहीं देखना चाहते, वो अपना रॉय को नहीं देखना चाहते। वो देखना चाहते हैं लोगों को, जो प्लेयर्स हैं उनको, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना चाहते हैं और उनको सपोर्ट करना आना चाहते हैं। मतलब पूरी लाहौर में मुतअद्दिद लोग ऐसे होंगे जिनको कोई जो है वो फास्ट बॉलर इंग्लैंड का पसंद होगा, जो पैट कमिंस को देखना चाहते होंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में कई मुतअद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनको देखना चाहते होंगे। तो वो आएंगे, और लाहौरी मायूस नहीं करते, हमेशा से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो। वो अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का मैच नहीं देख सकेंगे तो पीएसएल का तो ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। पीएसएल का तो लाजमी देखना ही देखना है, लेकिन ये कि हाँ, ये बात ठीक है कि लोगों का आना जाना जो है वो लगा तो रहेगा डेफिनेटली, मगर जो ये एक पहलू है ना कि आपका अपना स्टेडियम जो है वो बदल चुका है, एनक्लोजर उसके एक डिफरेंट तर्ज के बन चुके हैं, वो देखने के लिए लोग ज़रूर आएंगे, ख्वाह मैच हो जैसा भी हो, उसकी एक अलग बात है। बट अफगानियों वाला फैक्टर आपने बिल्कुल सही शो किया है। कादिर, टिकट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि हमारी आवाम ऐसी है कि वो जब तक उन्हें फ्री पासेस ना मिल जाएं वो समझते ही नहीं है कि मैच देखा है उन्होंने। मतलब उन्हें ना वो कोई प्रॉब्लम है कि हाथ से टिकट खर्च करके जो मैच देखा है वो क्या देखा है। मतलब ना उनके अंदर एक अलग राइवलरी चल रही होती है कि भाई तुम इतने की टिकट लेके आए हो, हम तो पास लेकर आए हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने खासी इसके ऊपर जो है थोड़ा दबाव डाला था कि भाई पैसे निकालो, खर्च करो, मैच तो इज्जत से देखो अगर। लेकिन इस बार क्या इसी तसलसल को कायम रखा जाएगा या कुछ होगी गुंजाइश पासेस की और फ्री टिकट की? मुझे हैरानगी इस बात की होती है, अच्छा चलें मान लेते हैं कि अगर ऑफिस बॉयज हैं, अगर स्वीपर्स हैं, अगर गार्ड हैं, अगर कोई स्कूल का ट्रिप है, लेबर का बंदा है, अगर वो पास मांगता है
वो जस्टिफाई होता है कि अगर यार वो उसकी सैलरी इतनी नहीं है वो अफोर्ड कर सके। हाँ। अब जो एक बंदे जो बिजनेसमैन हैं वो जब फ्री पासेस मांगेंगे तो उन पे हैरानगी होती है कि यार 5,000 का आप जो वीआईपी पास मांग रहे हैं। अच्छा, फिर मांगते भी ये नहीं है कि आप जो है वो फजल महमूद का दे दें, रमीज़ राजा का दे दें, सईद अनवर का दे दें, उनको चाहिए भी वीवीआईपी पास है विद कार के स्टिकर्स। हाँ। तो ये देखें हमारे लिए भी मजबूरी होती है, हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे अगर ये मैं पीएसएल की एग्जांपल आपको दे रहा हूँ या कोई भी सीरीज होती तो कादिर देता कौन है ये स्वीपर्स वगैरह को पास? देते भी तो सब उन्हीं को हैं जिनसे कोई ना कोई फायदा होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और मैं अब कहना तो नहीं चाहता, मुझे अगर कोई बड़ा बंदा अगर कोई मांगता है तो मैं उसको पास शायद ना दूं। मेरे से जो ऑफिस के मुझे तो कभी पास नहीं दिया भाई कादिर ने। भाई आप में और अब वो जो लोअर स्टाफ है उनमें तो फर्क है ना। आप तो माशाल्लाह कमाती हैं, आप खरीद सकती हैं। तो अच्छा, तो लोअर स्टाफ में से आपने किसको पासेस दिए हैं बताएं? नहीं, आप जैसे मर्जी पूछ लें, ड्राइवर्स को पूछ लें, ड्राइवर की फैमिलीज को दिखाए हैं मैंने मैचेस, ऑफिस बॉयज को दिखाए हैं मैंने, स्वीपर्स को दिखाए हैं मैचेस। जो मेरे से मांगता है मैं उनको देता हूँ। क्या तो मेरी शुरू से आदत यही रही है। मोइन भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तो आज तक नहीं मिला। अफोर्ड कर सकते हैं, मोइन भाई अफोर्ड कर सकते हैं। मोइन भाई का पिज्जा पेंडिंग है, बस मैं वो पिज्जा खिला दूंगा। ये आपने अच्छी बात की है। पिज्जा खिला दूंगा, मोइन भाई अफोर्ड कर सकते हैं। मोइन भाई के लिए कोई पास नहीं है। कादिर मेरी बात सुने, ये मोइन भाई कट कर नहीं कैमरा बंद करो। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, ये जो फैमिलीज को लेकर जाना है और जो ये स्वीपर्स की बात जिस तरह से आपने की या लोअर स्टाफ की आपने जिस तरह से बात की है, उससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही थी कि क्या जो लेबर यहाँ पर काम कर रही है इनके बारे में कुछ सोचा है कि एक आधा मैच जो है वो इनके लिए इनको भी हमने अकोमोडेट करना है? बहुत अच्छा पॉइंट है और ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। मैं जहाँ तक एक सजेशन भी और एक रिक्वेस्ट भी होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो लोग यहाँ पर इस टाइम पे मजदूर काम कर रहे हैं ना, उन्हें एक मैच ऐसा एज ए स्पेशल गेस्ट उनको एक एम्प्लॉयर में गिफ्ट करना चाहिए। हाँ। कि वो अपनी फैमिलीज के साथ आए और उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहां पर मिले कि उन्होंने उनकी वजह से ये मेहनत उनकी है रंग लेकर आई है कि वो उनकी वजह से स्टेडियम इतने कम अरसे में तैयार हुआ। चाहे पैसा लगा, सारा कुछ हुआ, इंजीनियर्स ने बताया जरूर, लेकिन जिन्होंने बनाया उनको कम से कम इतना एक गिफ्ट देना चाहिए, एक उनको उनकी ऑनर करनी चाहिए। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं होगा। एग्जैक्टली ये मैं आपको बताऊं, ये वाली चीजें लाहौर कलंदर्स करता है। हाँ। ये वाली चीजें लाहौर कलंदर्स करता है। मुतअद्दिद ऐसी चीजें हैं जो हमने पीएसएल में देखी हैं, जो लाहौर कलंदर्स ने बहुत मर्तबा की हैं कि वो लोअर स्टाफ को, वो मजदूरों को, वो सिक्योरिटी ऑफिस मतलब जो पुलिस वाले सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं उनको, जर्नलिस्ट को जो ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनके एजाज़ में वहाँ पर जो है वो एक तकरीब भी रखते हैं और उनको मैचेस भी, चूँकि हम लोग तो वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन एक तकरीब रखना और उनको ऑनर देना बड़ी एक एजाज़ की बात होती है। ये बड़े लोगों की निशानी होती है, बड़े ज़र्फ वाले लोगों की निशानी होती है। और आई एम श्योर कि ये वाली सजेशन जो है वो आगे तक जाएगी और ये बिल्कुल इस पर काम करना चाहिए। चेयरमैन साहब को ये देखना चाहिए कि जो उनके मजदूर कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम कर रहे हैं उनको एक ऑनर के लिए उनको एक मैच उनके एम्प्लॉयर पे और उनके नाम से मंसूब किया जाए, वहाँ पर उनको ऑनर दिया जाए और उनकी फैमिलीज़ को भी वहाँ पर मदऊ किया जाए, उनको वीवीआईपी प्रोटोकॉल वहाँ पे मिले ताकि वो लोग खुश हो जाए। देखिए एक इंसान की जो खुशी है वो बहुत से पैसों से ज्यादा बड़ी है। तो और ये चीजें उनको सारी जिंदगी याद रहेंगी। हाँ। वो आगे से अपने बच्चों को, उनके बच्चे आगे बच्चों को बताएंगे कि जनाब ये हमारे साथ ट्रीट हुआ था, ये हम लोगों ने किया। हाँ, अगर हमने मेहनत की है तो हमें उसका फल भी मिला है। और आप देखिए कि इतना बड़ा एक एनक्लोजर जिस तरह से एक तादाद है शायकीन क्रिकेट की, वो मेरे ख्याल से 38,000 है तकरीबन, और कोई 34 से 36,000 जो तादाद थी वो नासौ काउंटी में थी। वो भी बहुत बड़ा स्टेडियम माना जा रहा था क्योंकि यूएसए के अंदर कोई भी ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर इतनी बड़ी तादाद का स्टेडियम बनाया गया। वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए बनाया गया था। अब यहाँ पर जो स्टेडियम कज़ाफ़ी बनाया गया है ये भी तकरीबन 38,000 लोगों की गुंजाइश है यहाँ पर। तो आप देखें कि उसमें अगर कोई 10,000 मजदूर भी होता है तो उससे मेरे ख्याल से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच अगर है आपका सोल्ड आउट होगा तो आप इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच दिखा दें, अब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच दिखा दें, कोई एक आधा मैच जो है वो उनके लिए एक इंक्लूयर मुख्तस कर दें। आप उनको रमीज़ राजा, सईद अनवर, इमरान खान, फजल महमूद, कोई ऐसा इंक्लूयर मुख्तस कर दें और उनको जो है बाकायदा तौर पर ट्रीट करें, जिससे अच्छा एक जेस्चर जाए पूरी दुनिया में। और मैं आपको 100% श्योर कहता हूँ कि ये वाला जब होगा तो ये जेस्चर जो है वो पूरी दुनिया पसंद करेगी इसको, और मुझे लगता है कि हो जाएगा। एक जो है वो एग्जांपल सेट हो जाएगा, मैसेज होगा बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा। ये इतना मुश्किल काम नहीं है
क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पर्सनली खुद भी बहुत, जिस तरह से मैंने देखा है कि वीडियोस में वो जाते हैं तो वो उनके साथ जो है वो पूरा एक जो लेबर स्टाफ होता है वो भी सारा इकट्ठा होता है, तो वो कोई इतना मसला नहीं है। आई विश के ब्रॉडकास्टर इस पे कोई इशू ना करें, बट ये होना चाहिए। किस चीज़ का इशू होना है? ब्रॉडकास्टर्स को कोई इशू नहीं होगा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार है, वो जिसको मर्जी मैच दिखाए, जिसको मर्जी ऑब्लाइज करे, ये ब्रॉडकास्टर्स का इशू नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स का इशू है कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं वो है, और मैच को ब्रॉडकास्ट करना, आप उनके प्रोडक्शन जो राइट्स हैं, जो कमर्शियल राइट्स हैं वो बेचना। ब्रॉडकास्टर्स इसके अंदर अमल रहमत, यानी गेट मनी और शायकीन क्रिकेट के अंदर उनका कोई अमल दखल नहीं होगा। चले हम विश करते हैं कि ये जरूर हो, और ये सबसे खूबसूरत मैसेज होगा चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा, कि हमारे मुल्क में होस्टिंग थी और हमने किन लोगों को जो है वो अहमियत दी है जिन्होंने अपने हाथों से स्टेडियम बनाया, और इससे एक उमंग पैदा होती है बाकी लोगों में भी कि जब भी आप मेहनत करते हैं आपको उसका फल मिलता है। कमिंग बैक टू मैचेस, टिकट्स की बात हो रही थी कादिर। पाक इंडिया मैच क्योंकि दुबई में है, और दुबई पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ में वीज़ाज़ का इश्यूज़ चल रहे हैं, मगर कुछ खबरें मैंने ऐसी देखी हैं कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि अकोमोडेशन पाकिस्तान को की जाएगी वीज़ाज़ के लिए स्पेसिफिकली। तो क्या टिकट्स कितने तक की होंगी? एनी एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ पाक इंडिया मैच? देखिए, मेरे ख्याल से 200 दिरहम, 500 दिरहम, 700, ये हमें पाकिस्तानी हुए पीकेआर में बताएं। उधर सोल्ड आउट, मतलब यहाँ पे क्या उसका एस्टिमेट होगा? उधर तकरीबन आप लगा लें कि 2000 से शुरू होगी, हाँ। और वो 50,000 लाख तक भी जाएगी। तो ये उधर की हॉस्पिटैलिटी के जो बॉक्सेस हैं, हॉस्पिटैलिटी जो है वो बहुत महंगे बॉक्सेस हैं, वहाँ पर 5-5, 8-8 हज़ार दिरहम के भी वहाँ पर मिलते हैं। तो वो तकरीबन आप लगा लें कि 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख तक भी जा सकती है टिकट प्राइस। सही, लाख तक यानी जा सकती है। और वहाँ पर दुबई में आपको पता है कि दुबई में इवन यहाँ से भी जो लोग होंगे वो भी खरीदेंगे जब ये ओपन होगी। दुबई में लोग जो है वो आपको पता है बल्क में इसी तरह उठा लेंगे, उनके चूँकि लोकल रुपीज़ है, वहाँ पर लोकल मनी है, तो वो उनके लिए मैटर नहीं करती है 1000 दिरहम, 2000 दिरहम या 5000 दिरहम। हाँ, लेकिन ये कि यहाँ से जिन्होंने टिकट भी परचेज करनी है, उन्होंने जाना भी है, फिर उन्होंने वापस भी आना है, उनके लिए थोड़ा हो सकता है। और मुझे एग्जैक्टली दिन का नहीं पता है कि उस दिन संडे है, क्या छुट्टी का दिन है, या डे क्या है। डे काइंडली मुझे कंफर्म करें ताकि उससे भी तकरीबन संडे ही होगा या वीकेंड ही होगा, कोई इस तरह का रखा होगा, बताइए जुम्मा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो छुट्टी होती है वो आई थिंक सो अभी फ्राइडे को होती है या संडे को अब कर दी हुई है, ये मुझे आइडिया नहीं। लेकिन जब मैं गया था उस टाइम पर फ्राइडे को ही ऑफ होता था। अब हाँ। जो है वो अब देखें कि क्या बनता है वहाँ पर, क्योंकि ये है कि जो इंटरेस्ट का फैक्टर है ना वो इतना ज़्यादा होता है कि वीकेंड पर ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं कि वो फैमिलीज़ के साथ जाएं। और दुबई दुबई तो घर है क्रिकेट का दूसरा, तो यहाँ पर तो दुनिया भर के मैचेस होते हैं और दुबई के अंदर एक इंटरेस्ट नज़र भी आता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वहाँ पर, इवन ओवरसीज़ इंडियन बहुत होते हैं वहाँ पर, बांग्लादेशी होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है वो इकट्ठे होते हैं। मैंने देखा है कि पाकिस्तान से बाहर अगर आप देखते हैं ना तो बड़ी यूनिटी नज़र आती है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों में। आपको हर जगह का कोई शख्स नज़र आएगा। आपको वहाँ पर इंडिया पंजाब के लोग भी नज़र आएंगे, आपको बांग्लादेश के नज़र आएंगे, आपको पाकिस्तान के नज़र आएंगे। एक यूनिटी का जो है ना माहौल होता है। मैचेस के अंदर एक डिफरेंट फैक्टर होता है डेफिनेटली, क्योंकि वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो फिर जो इंडियन होते हैं वो एक दूसरे के साथ उस तरह से वो आपस में स्लेजिंग अलग एक जारी होती है। लेकिन ये कि दुबई का क्राउड कैसा है? दुबई का क्राउड, पूरी दुनिया का क्राउड एक तरफ है, दुबई का क्राउड एक तरफ है। अच्छा। क्योंकि उसमें जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है या अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच होता है तो वो देखने के काबिल होता है। और वो जिस तरह चार्ज होके आए होते हैं, जो हल्ला गुल्ला वहाँ पे कर रहे होते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ऐसा हल्ला गुल्ला नहीं होता। इवन पाकिस्तान में भी ऐसा हल्ला गुल्ला हमने नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह का क्राउड दुबई स्टेडियम में आता है या शारजा स्टेडियम में आता है, उस तरह की जो फेस्टिवल एक मनाने आते हैं लोगों को छुट्टी, और उनका जो मैच देखने आते हैं वो देखने के काबिल होता है। इवन PSL में जो है वो जिस तरह क्राउड आता था, और अब जो पाकिस्तान इंडिया के जो हमने मैचेस कवर किए हैं वहाँ पे दुबई स्टेडियम में, वो तो देखने के काबिल होते हैं। वहाँ पर जो है वो तिल धरने की जगह नहीं होती, इतनी आवाम होती है। और ब्लू शर्ट्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगी, फिर ग्रीन शर्ट भी आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। वहाँ पर जो है वो शारजा में अगर आप मैच करवाएं या अबू धाबी में आप मैच करवाएं तो पठान बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, और अफगानिस्तान को सपोर्ट करने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर। तो ये एक एलिमेंट है कि वहाँ पर एक देखें ना, पूरी दुनिया के लोग बसते हैं। आप वहाँ पर नाइजीरिया का मैच भी करवाएंगे तो नाइजीरिया के लोग पहुँच जाएंगे, आप ऑस्ट्रेलिया का मैच करवाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया के लोग पहुँच जाएंगे। हब है ये तो वो एक जो है वो दुबई आपको पता है एक हब है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर समाते हैं। और चूँकि यहाँ एशियन जो हैं वो ज़्यादा हैं,
पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ के लोग कुछ ज़्यादा हैं वहाँ पर, तो कम्युनिटी बेस वो लोग आते हैं सपोर्ट करने। इवन बांग्लादेश, श्रीलंका के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए होते हैं। हमने मुतअद्दिद मरतबा मैचेस पाकिस्तान इंग्लैंड के इंडिया के देखे हैं, तो वो इंडिया क्राउड एक तरफ होता है, बंगाली और जो श्रीलंकन हैं वो एक तरफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं। तो ये बड़ा हुस्न है। और कई हमने ऐसा देखा है, कैरेक्टर्स देखे हैं जो मैंने कवरेज की थी, वो एक दफ़ा ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसने मतलब लड़की ने जो है वो इंडिया की शर्ट पहनी होती है, उसके हस्बैंड ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी होती है, तो वो भी कैरेक्टर्स काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, और लोगों के जज्बात जो है वो हमने काफ़ी हद तक ऐसे जज्बात देखे हैं। अगर इंडिया को हमने हराया तो इंडिया के लोग बाहर निकल के रो रहे हैं, अगर पाकिस्तान को शिकस्त हुई है तो पाकिस्तान को शिकस्त हुई है तो बाहर जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लड़कियां रो रही हैं। आंटी कहने लगे थे वैसे तो आंटी मतलब आंटी या आंटी सारी आंटियों ने आपको पकड़ लिया था दुबई में? नहीं तो मेरे पास मैंने किया हुआ ना रिकॉर्ड, बहुत वायरल हुआ था। वो एक आंटी जो है वो रोने लगी थी और बड़े जज्बात में आगे बोलने लगी थी। वो बड़ी वायरल हुई थी, तकरीबन वो 15-20 मिलियन गई थी वो उसकी वीडियो। अच्छा। हाँ, तो वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, उसमें मेरे ख्याल से मोमिन साकिब का जो मशहूर हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था, वो 2019 के वर्ल्ड कप में हुआ था पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था। तो वो हमारे दोस्त ही। अच्छा, क्रिकेट का ना एक और बड़ा हुस्न है कि स्पेशली ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, यहाँ से ना चीजें वायरल बड़ी चली जाती हैं, एक सेकंड में किसी को हाइप मिल जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर आप कुछ भी करेंगे, वर्ल्ड कप में वो मर्सिडीज वाली लड़की कुछ भी कंटेंट करेंगे पूरी दुनिया में, वो एक तरफ दुबई का कंटेंट आप जो भी डालेंगे, हाँ, वो आपका टिकटॉक पे भी वायरल होगा, वो इंस्टा रील्स पे भी वायरल होगा, वो फेसबुक रील्स पे भी वायरल होगा, वो आपके हर जगह आप उसको वो कंटेंट देखेंगे। मैंने वो पाकिस्तान इंडिया का जो एक पाकिस्तानी मर्द था और लड़की जो थी, बल्कि लड़की जो थी वो पाकिस्तानी थी और इंडियन जो था उसका शोहर था, वो मैंने दुबई स्टेडियम के बाहर किया था। वो तकरीबन 70 से 80 मिलियन वो उसके व्यूज गए थे। फिर उसके बाद एक ये खातून जो थी, बुजुर्ग खातून जो थी, आंटी जो थी, वो रो रही थी और पूरा जज्बात में, मतलब उनके जो नेचुरल जज्बात थे, कोई प्लांटेड चीज नहीं थी, कोई स्क्रिप्टेड चीज नहीं थी, सब उनका नेचुरल जो है वो अंदर से निकल रहा था कि जनाब ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, ये क्यों नहीं खेलते सही, इसने क्यों नहीं ऐसे किया। वो लोग जो है वो सेंटी हो जाते हैं। इमोशंस जो है वो आपको पता है, क्रिकेट जो है वो सब कुछ है, मतलब पाकिस्तान इंडिया में सब कुछ है। पाकिस्तान जो क्रिकेट है ना, वो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा उस पे जाते हैं। क्रिकेट के नाम पर तो लोगों की जानें जा चुकी हैं, लोग इतना ज्यादा इसके साथ अटैच होते हैं। टीवी बड़े टूट चुके हैं हमसायों के। टीवी तो चले टूटते रहते हैं हमसायों के, यहाँ पे भी टूटते हैं कादिर। अच्छा, खैर हमसायों से याद आया कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात करते चलते हैं। वो भी कल शुरू हो रहा है मेरे ख्याल में मैच। वो भी कल शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 3 तारीख को दोनों मैचेस हैं, लेकिन ये कि टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की, आखिरी मैच उनका भी और आखिरी हमारा भी है, और टेस्ट के अंदर हमने एक मैच हार के पोजीशन ऑलमोस्ट दरम बरम तो कर दी है, लेकिन ये है कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी स्टिल है कि वो अगर हमने साउथ अफ्रीका को नंबर फाइनल के लिए क्वालिफाई करवा दिया। फाइनल तो वो क्वालिफाई कर गए हैं, कंफर्म कर गए हैं। अब बारी ऑस्ट्रेलिया। अब टसल जो है ना वो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में और श्रीलंका में। अब ये तीनों है। श्रीलंका के पास भी ये बेनिफिट होगा कि उनका होम ग्राउंड होगा तो वो अपने घर में शेयर होते हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इंडिया का कल का मैच है और आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर जिस तरह से एग्रेशन उनकी नजर आई, ड्रेसिंग रूम की गुफ्तगू सामने आई, लीक हो रही है वक्त के साथ साथ, उस पर भी एतराज़ हो रहा है। काफ़ी सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, सीनियर क्रिकेटर्स हैं, वो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि गुफ्तगू बाहर नहीं आनी चाहिए थी, मगर आपको पता है क्रिकेट में कोई चीज़ छुपी रहती नहीं है, वो सामने आ जाती है। तो उनका एक बड़ा गुस्सा था। फिर कुछ एक ये भी रिपोर्ट्स कर रही हैं खबरें कि शायद जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, उनका शायद जो एक रिलेशन है गौतम गंभीर के साथ, वो शायद इनसिक्योर फील करते हैं उनके अंडर। कुछ इस किस्म की चीज़ें भी सामने आ रही हैं। इस डिस्टर्बेंस के साथ आपको लगता है कि मैच खेलना आसान होगा? देखें, कोच का काम होता है, कोच एक फादर फिगर की हैसियत रखता है और वो अपने बच्चों को बच्चे समझकर उनको ट्रीट कर रहा होता है। प्लेयर्स चूँकि बहुत समझदार होते हैं, प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमारे से बड़ा कोई है नहीं है और हम समझदार हैं। जब आप किसी की उम्र से गुजर चुके होते हैं तो आप उसको जान जाते हैं कि ये अब क्या सोच रहा होगा या क्या करने की सोच रहा होगा, और ये कैसे मतलब इसको हैंडल करेगा, या अब ये क्या गुस्सा करेगा, ये खुशी का इजहार करेगा। तो कम ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको समझें, आपकी डांट को समझें। आपने उस डांट को अपनी जो है वो अपनी नाकामी के ऊपर अपने ऊपर तनकीद समझने लगे हैं तो वो गलत है। आप फिर वो उसको बुरा समझना भी शुरू हो जाएंगे और कहना भी शुरू हो जाएंगे, जो कि गलत बात होती है। एक कोच की हैसियत से गौतम गंभीर ने जो चीज़ें की, जो बोली,
वो सारे कोचेस करते हैं, सारे लोग करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। फुटबॉल में आप देख लें तो डांट के साथ साथ मार भी पड़ती है उनको, तो प्लेयर्स को, तो वो ऐसी बात नहीं होती। कोच जो होता है वो आपको समझाने, आपकी बेहतरी के लिए कर रहा होता है, क्योंकि उसकी भी जॉब स्टेक पे लगी होती है। हाँ। और वो अपने साथ, अपनी जॉब के साथ, आपके साथ, और वो ये नहीं है कि किसी क्लब का कोच है, वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई। 1.25 की आबादी का कोच है। हाँ। और वो आपको पता है इंडिया में क्रिकेट को खास तौर पर जो है वो बहुत माना जाता है, और उनके इमोशंस जो हैं वो क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। तो वो हर बंदा फिर नोट कर रहा होता है कि ये कहाँ गलती है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऋषभ पंत के बारे में जिस तरह सुनील गावस्कर ने बोला, बाकी चीज़ें हुई। उम्मीद है कि सिडनी में इंडिया कमबैक करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अक्सर कंडीशंस ऐसी होती हैं जो एशियन जो कंडीशंस होती हैं उनको सिमिलर कंडीशंस देखने को मिलती हैं सिडनी में। अब देखते हैं कि कल जो है वो आगाज़ कैसे होता है, पहले हाफ का पहला जो लंच से पहले है पहला सेशन, उसमें कैसे उसको ट्रीट करते हैं। इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग वहाँ पर करनी चाहिए मेरे ख्याल से, और वहाँ पर इंडिया को बैटिंग ही करनी चाहिए सिडनी में, क्योंकि सिडनी में पहला जो होगा मॉर्निंग सेशन, जो पहला सेशन होगा उसमें थोड़ा तंग करेंगे फास्ट बॉलर्स, फिर उसके बाद से जो है वो इंडिया यूज टू हो जाएगा, वही जो है वो बेनिफिट उनको हासिल होने लग जाएगा। कादिर, एक्चुअली सिडनी के अंदर ना इंडिया के रिजल्ट्स रहे भी बेहतर हैं, अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बेहतर रहा है। पाकिस्तान के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे हैं हर जगह, मतलब आप एशियन कंडीशंस में अगर आपको सूट करती है तो वो सिडनी है। सबसे जो बुरी कंडीशन है वो पर्थ की है, और पर्थ जीत लिया इंडिया ने, और बाकी जो है वो मैचेस में प्रॉब्लम पेश आने लग गई है। देखते हैं कि इसका रुख किस तरफ जाता है, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी आखिरी है। बीजीटी का अपना एक आई बॉल्स होते हैं उसके अपने, और इसी तरह से पाकिस्तान का तो खैर ये टेस्ट सेशन ख़त्म हो रहा है। अब हमारी इसके बाद की मसरूफियत क्या है, यानी साउथ अफ्रीका सीरीज़ कल कितने दिन जाती हैं, कल के बाद से ये 5 तारीख तक जाता है, कितने डेज तक हम इसको लेकर जाते हैं, 2.5 दिन में मैच ख़त्म करते हैं, या 3 दिन में, या 4 दिन में, या 5 दिन में। उसके बाद हमारी मसरूफियत क्या है? उसके बाद हमारी मसरूफियत ये है कि हम वापस आएंगे, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, फिर अल्लाह खैर करे फिर PSL है, और फिर चलते रहेंगे कैलेंडर के मुताबिक आप चलते रहेंगे। लेकिन ये वाला जो मैच है इस पे फोकस फ़िलहाल होना चाहिए टेस्ट पे, और पहले जो नया साल है उसका आगाज़ अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए। हमें याद रहे कि भाई 3 जनवरी को शुरू होने वाला टेस्ट जो था वो हमने जीता था। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको सारा साल याद रहती हैं। हाँ, और साल का आगाज खूबसूरत होना। एग्जैक्टली, आपका साल का आगाज अच्छा होगा तो आप ऑटोमेटिकली आगे भी परफॉर्मेंस आपका अच्छी चलती रहेगी, वही आप मोमेंटम कैरी करते होंगे, वही आप वाइब्स लेकर चलते होंगे। तो ये विनिंग जो स्ट्रीक होती है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। बिल्कुल सही है। कादिर, लास्ट में एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी PSL के मुताबिक, क्योंकि PSL के भी लोगों को बड़ा इंतज़ार है, और स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस वक्त लाइमलाइट में आ रही है वो ये है कि खिलाड़ियों का इंतखाब जो PSL ने किया है इस बार। डेविड वार्नर की एडिशन है, फिर उसके बाद जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अनफॉर्चुनेटली पिक्ड हो चुके हैं IPL में, और हम उन्हें नहीं मतलब ले पाए क्योंकि सेम विंडो में हो रहा है। अदरवाइज़ ये खिलाड़ियों के लिए भी पर्सनली उनके लिए भी बहुत एक अलार्मिंग सा था, क्योंकि उनके पास 2 होते थे इवेंट्स। IPL खेलने के बाद उनको PSL खेलने के बाद उनको IPL की उम्मीद होती, तो वो इस बार उनको दोनों में से एक चूज़ करना पड़ा है। तो डेफिनेटली दे वेंट फॉर IPL, क्योंकि वहाँ पर पैसा भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर PSL में हम गए हैं ऐसे खिलाड़ियों के साथ जो वहाँ पर अनसोल्ड रहे हैं, लेकिन हमारे पास अच्छे नाम भी आए हैं इसके अंदर। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो आई एम रियली ग्लैड कि स्टीव स्मिथ इज़ हियर। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं हम कि मज़ीद हमारे पास कितना पूल तैयार हो रहा है इंटरनेशनल खिलाड़ियों का, और कितना इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि डेविड वार्नर आए ऑस्ट्रेलिया के, उनको अनसोल्ड रहे वो IPL में, और अनलकी भी रहे कि वो BGT में भी फिर उसके बाद जो स्टीव स्मिथ की आप बात करी, स्टीव स्मिथ अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुए, अभी उनके साथ बातचीत जारी है, और केन विलियमसन के साथ बातचीत जारी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी उनके भी नाम अनाउंस हो जाएंगे। अच्छा, वो जॉनी बेयरस्टो के साथ बातचीत जारी है, और जो मार्क वुड हैं, जो क्रिस वोक्स हैं, उनके साथ भी बातचीत जारी है। अलबत्ता मार्क चैपमैन जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं, और उनको साइन अप कर लिया गया है, उन्होंने साइन अप कर लिया है। जैसन होल्डर जो वेस्ट इंडियन हैं, उन्होंने साइन अप कर लिया है। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो भी आ गए हैं, टिम साउदी भी आ गए हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी आपके आ रहे हैं। बंगालीज जो प्लेयर हैं उन्होंने भी साइन अप कर लिए काफ़ी हद तक, श्रीलंकन प्लेयर ने भी कर लिया, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने भी कर लिया, बमूमा साहब ने भी कर लिया। तो आपके मुतअद्दिद ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बड़े नाम हैं, जिन्होंने कर लिया और करना अभी बाकी है।
तो कुछ ऐसे प्लेयर्स अभी आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला वो भी इनका भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि वो भी आकर जल्दी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की 100 बातों की एक बात है, अगर स्टीव स्मिथ आते हैं तो डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स उन्हें पिक कर लेगा। नहीं, स्टीव स्मिथ अभी लाहौर जो है वो पिक करेगा आई थिंक सो डेविड वार्नर को, और डेविड वार्नर अगर लाहौर में आते हैं तो सोचे फ़खर जमान के साथ जब ओपन कर रहे होंगे ये बात वैसे तो वो लाहौरियों के लिए कितना मज़ेदार एक चीज़ होगी देखने के लिए कि दोनों साइड से ही जो है ना वो छक्के चौके आ रहे होंगे अगर दोनों चल पड़े। हाँ, अगर दोनों चल पड़े, क्योंकि डेविड वार्नर को तो फिलहाल उन्होंने कहा है ना कि आप जरा सुकून करें, हमें और लोगों को लाने दें, तो बीजीटी में भी शामिल नहीं किया उन्हें, वो तैयार थे। लेकिन ये है कि चले देर आए दुरुस्त आए, फाइनली वो हैं, उनका एक इम्पैक्ट है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि जो हमारे पास इस वक्त पूल है इंटरनेशनल खिलाड़ियों का, हमें हमारी पीएसएल को हमेशा से इंटरेस्टिंग बनाया भी हमारे लोकल प्लेयर्स ने, और आई विश के इस बार भी वही बना पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें जितने भी नाम आपने लिए हैं पीएसएल ने ना इंटरनेशनल। क्रिस लेन भी आ गए हैं जो कि पहले भी लाहौर को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। देखिए, पीएसएल ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी ग्रूम किया है, उनको भी लाइमलाइट में पीएसएल लेकर आया। अगर आप देखें फिल सॉल्ट को देख लें, आप देख लें कि वो आज वो कैसी शॉट्स मारता है। टिम डेविड जो हैं उन्होंने भी पीएसएल में ही आके छक्के चौके लगाए, तो वो आप यहीं से मतलब हाइप मिलती है ना। मुझे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर जो फिक्स्ड है मेरे माइंड में वो पीएसएल की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देते हैं। टिम साउथी पीएसएल से प्लेयर अगर कोई परफॉर्मेंस देके गैर मुल्की बाहर जाता है उसको पिक क्यों करती है उनकी नेशनल टीम? वो इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं। हाँ, ठीक है, इंडिया की निस्बत इंडिया में क्वालिटी फास्ट बॉलर्स इतने हद तक ज़्यादा नहीं है जितना वो गैर मुल्की फास्ट बॉलर पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ पर क्वालिटी फास्ट बॉलर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। मतलब आप एहसान उल्लाह देख लें, आप अब्बास अफरीदी देख लें, खुरम शहजाद देख लें, आप हसन अली देख लें, आप शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ़ है, उसके साथ साथ सलमान इरशाद है, उसके साथ अपना आमिर जमाल है। तो ये मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि एक फ़ास्ट बॉलर जब आप उनको खेलते हैं तो आपको भी आइडिया होता है कि ये फ़ास्ट बॉलर्स काफ़ी हद तक मुश्किल हैं। और मुतअद्दिद गैर मुल्की प्लेयर्स ने बारहा मरतबा कहा है कि ये हमें खेलते हुए तंगी होती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो नेचुरली तौर पर अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2025 बहुत सारे टूर्नामेंट्स के साथ जो है वो अपना आगाज़ कर चुका है, और देखना ये है कि मैचेस को कितना इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, क्योंकि क्रिकेट की एक अपनी दुनिया है और एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग भी है। कादिर, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।